पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में डस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि डस्ट हेज जो है वो दिखाई दे रही है और जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई है, पॉल्यूशन लेवल भी थोड़े से बढ़ गए हैं। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि 6 और 7 तारीख के आसपास 5 से 7 तारीख के बीच में हवाएं जो थी पश्चिम दिशा से चल रही थी और 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। तो थार मरुस्थल है, बलूचिस्तान है, सेंट्रल पाकिस्तान है, वहाँ से जो धूल भरी हवाएं थी उसके कारण ये धूल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में बैठ गई है। और अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो हवाओं की रफ्तार है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो आप कह सकते हो कि ये डस्ट इन सस्पेंशन है लोअर एटमॉस्फेयर में, और जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक ये डस्ट हेज बनी रहेगी। और ये जो डस्ट होती है तो इसके कारण क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा बन जाता है, जिससे कि जो तापमान है मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये सन की एनर्जी को भी ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में अभी जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, कम से कम 6 से 7 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है। और सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में ऐसा लग रहा है कि जब गर्मी और बढ़ेगी उस समय टेम्परेचर 40 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है। ऑलरेडी राजस्थान में और गुजरात और विदर्भ के कई इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है। और ये जो डस्ट है वो इस समय क्या होता है कि कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है और जो ज़मीन है वो सूख गई है, जो जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो डस्ट उड़ती है, इसीलिए ये डस्ट हेज बनी हुई है। एक और मैंने देखा है कि ट्विटर वगैरह पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात चल रही है कि जो ईरान में जो बमबारी हुई है रिफाइनरी के ऊपर, जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं उठा है और जो बादलों में चला गया, उसके कारण एसिड रेन तो हुई है, लेकिन वो केवल तेहरान के आसपास ही हुई है और उसका असर भारत के ऊपर आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि एक तो 2500 से 3000 किलोमीटर की दूरी है, ऊपर से हवाएं अगर लगातार पश्चिम दिशा से चलें तो वो पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान तक आ सकता है, लेकिन हवाओं की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्टर्ली है, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, वो चाइना या रशिया की तरफ जाएगा। और वैसे भी अगर किसी भी तरीके से अगर वो पहुँचता भी तो यहाँ तक आते आते डाइल्यूट हो जाता और उसका असर भारत के ऊपर ना के बराबर दिखाई देता।